भारतीय संविधान का भाग एक राज्य संघ क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद एक हमसे कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो। लेकिन ये जब राज्यों का संघ बनेगा तो कितने राज्यों का संघ है? हम सब जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना एक संघ हमारा भारत कहलाता है। आपको पता है कि जब राज्यों के गठन की बात आई तो क्या क्या चुनौतियां संविधान सभा ने स्वीकारी और किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन हुआ। हम सब ये तो जानते हैं कि वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले आरंभ में या प्रारंभ में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेशों की बात की? जनरली हमें सबको ये पता रहता है, लेकिन आप एक बात बताइए कि इनके गठन की कहानी क्या थी और कैसे भारत में राज्यों को गठन किया? तो इसके पीछे की कहानी हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो आप समझ रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें आजादी के समय की, तो आजादी के समय अंग्रेज जब हमें कैबिनेट मिशन या फिर हमारे पास जैसे ही कैबिनेट मिशन 1946 जब आया तो उस कैबिनेट मिशन के दायित्व में कुछ चुनाव करवा दिए गए संविधान सभा के लिए और सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुन लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसी समय हमारे पास एक चुनौती थी कि भारत में राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो जब भारत में राज्यों के गठन की बात हमारे साथ आई तो हमने सबसे पहले कुछ समितियों का गठन किया या संविधान सभा ने कुछ समितियों का गठन किया। सबसे पहले जिस समिति की हमने बात की 1948 में गठित की गई, जून 1948 में गठित की गई एसके दल समिति। और इस एसके दल समिति से ये प्रश्न पूछा गया कि बताइए भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। ये एसके दल जो समिति थी जून 1948 में आई और इससे पूछा गया किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। तब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रकाशित कहा यदि भारत में राज्यों का गठन करना है तो राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। एसके दल समिति की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई दिसंबर 1948 में, इस रिपोर्ट में एसके दल समिति कहती है कि भारत में राज्यों का गठन यदि करना है तो राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना उचित। इनकी बात को पुष्टि देते हुए संविधान सभा ने फिर अगली समिति का गठन किया दिसंबर 1948 में। एसके दल समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद दिसंबर 1948 में दूसरी ही समिति गठित कर दी जाती है और दूसरी समिति में हमसे फिर से प्रश्न पूछा गया इस दूसरी समिति से कि बताइए भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होगा। तब दिसंबर 1948 में गठित की गई जेवीपी समिति और इस जेवीपी समिति से पूछा गया प्रश्न कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना उचित हो। तब जेवीपी समिति का जो जवाब आया तो जेवीपी समिति की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई वो अप्रैल 1949 में और अप्रैल 1949 में जेवीपी समिति की रिपोर्ट एसके दल समिति से मैच हो समान रिपोर्ट प्रकाशित हो। इसलिए मैं यही कहा कि भारत में यदि राज्यों का गठन करना है तो राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर हो जाना चाहिए। संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया और इसी के आधार पर भारत में राज्यों का रियासतों का पूरे भारत का सीधे शब्दों में कहेंगे पूरे भारत का एकीकरण कर दिया गया और एकीकरण करके इस पूरे भारत को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए ब्रिटिश क्षेत्र था, पार्ट बी देसी रियासतें थी, पार्ट सी शाही ब्रिटिश क्षेत्र था और पार्ट डी जो हमारा था वो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। पार्ट ए के अंदर 216 रियासतें आती थी, जबकि पार्ट बी के अंदर 275 रियासतें और पार्ट सी में 61 रियासतें आती थी और पार्ट डी के अंदर एकमात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे समक्ष आता। इन सबको मिलाकर के 4 पार्ट्स बना दिए गए ए, बी और सी, डी। इन 4 पार्ट्सों से मिलकर के पूरे भारत का गठन कर दिया गया और राज्यों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ। इधर क्या हुआ कि राज्यों के गठन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इन राज्यों के गठन के विरोध में कुछ प्रांत खड़े हुए, जिनमें से प्रमुख प्रांत था जिसका नाम है मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत के लोग ये चाहते थे, हम ये जानते हैं कि मद्रास प्रांत में 2 भाषी लोग पाए गए, एक तमिल भाषी और दूसरे तेलुगु भाषी। ये तमिल और तेलुगु भाषी लोग आपस में विविधताएं रखते थे और ये चाहते थे कि मद्रास प्रांत के 2 हिस्से कर दिए जाएं, एक तमिल भाषी और दूसरा तेलुगु भाषी, जिसकी मांग इन्होंने भारत में की। जब इनकी मांग की गई तो इनके जो नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीराम, पोट्टी श्रीराम को जब ये मांग रखते तो इनकी मांग को ध्यान में न देते हुए भारत सरकार अपना कार्य प्रारंभ। जब इनकी बात को ध्यान में नहीं रखा गया तो आप याद रखना कि जो पोट्टी श्रीराम थे वो 58 दिन के अनशन पर बैठ गए मद्रास में और 58वें दिन जो भूख प्यास के अनशन पर ये बैठे तो 58वें दिन इनकी क्या हो गई, भूख प्यास से इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई।
तो मद्रास में दंगे भड़क गए और दंगे इतने भयानक बढ़ गए कि संविधान सभा को आनंद फानंद में राज्य का अर्थात ये मद्रास प्रांत का विभाजन करना था और तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके मद्रास और आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन करना। तो 1 अक्टूबर 1953 में इसी प्रक्रिया के तहत एक राज्य का गठन कर दिया गया जो पहली बार गठित होता है भाषाई आधार पर, क्योंकि ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो अन्य प्रांत भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे। इसी मांग को रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ समय का ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद इन्होंने 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग, एक समिति का गठन कर दिया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग से कहा कि भारतीय राज्यों का गठन यदि अब आप करें और किस प्रकार से करना है ये आप बताएं। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 22 दिसंबर 1953 को, इस राज्य पुनर्गठन आयोग को दायित्व दिया गया राज्यों के गठन। तब इन्होंने राज्यों के गठन की बात की और जब राज्यों के गठन की बात इनके पास आई तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। क्या की? अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। और इनकी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, याद रखना, इनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई 30 सितंबर 1955। 30 सितंबर 1955 को इनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इनकी रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना अनुचित है, जबकि प्रशासनिक आधार पर होना उचित। और भारत में राज्यों का गठन भी प्रशासनिक आधार। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली थे तथा इनके दो अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर, जिन्होंने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा पहली बार 1956 में राज्यों का गठन कर दिया गया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सर्वप्रथम जोड़े गए। एक राज्य ऐसा था जिसका 2 बार गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। पहली बार गठन भाषाई आधार पर हुआ 1953 में, उसके बाद 1956 में दूसरी बार गठन होता है और भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित। भारतीय संविधान का